जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पर्व प्रेमी को, मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे गोपाल चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे ठाकुर जी की तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस विषय में जानकारी दूंगा कि और भक्ति से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप सभी को वीडियो के अंदर देते रहता हूं। तो आज मैं इस वीडियो में इस विषय में चर्चा करूंगा भक्तों की 2025 में बसंत पंचमी कब है, जो माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, तो कब है इसकी सही डेट मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है भक्तों की हर वीडियो में आपको अपने जीवन के परिचय के बारे में बताता रहता हूं। तो आज भी मैं आपको अपने जीवन के परिचय के बारे में बताऊंगा कि मैं भक्ति से कैसे जुड़ा और कैसे मुझे ठाकुर जी की सेवा मिली। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको हर वीडियो में बताया करूंगा अपने जीवन के विषय में, क्योंकि टॉपिक पे भी चर्चा करनी होती है आगे। तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जाता है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में हर वीडियो में अपने विषय में बताता रहूंगा। और जैसे मैं स्कूल जाता था तो स्कूल के बाहर जो मंदिर थे वो भगवान शंकर के मंदिर थे, तो शंकर जी की पहले पूजा करता था मैं। फिर उसके बाद गाँव में हमारा जो कुल देवता होते हैं उनकी पूजा करता था मैं। ये रोज मेरा डेली का रूटीन बन गया था। सुबह के टाइम स्कूल जाने से पहले, जैसे स्कूल से पहले मैं मंदिर में जाता था धूप अगरबत्ती करके, उसके बाद सीधा अपना स्कूल के लिए तैयार हो जाता था, फिर स्कूल जाता था। मैं अपने सच्चे मन से पूजा कर रहा था, निस्वार्थ भाव से कर रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से बचपन से पूजा पाठ करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे भक्तों में वहां पे पूजा पाठ करने जाता था, तो धीरे धीरे गांव के लोगों को भी पता चलने लग गया कि यार ये ऊपर जाता है, वहाँ खेत में जाता है, करता क्या है वहाँ। तो धीरे धीरे वहाँ पे एक मतलब जैसे मंदिर का मैंने वहाँ पे पुताई वुताई भी की मैंने। तो मेरे पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि वहाँ पे मैं जैसे वो जो पेंट उंट ले आऊँ, पेंट कर दूँ। तो हमारे उस टाइम दिवाली का समय भी चल रहा था, तो दिवाली के टाइम पे आपको पता ही है सब अपने घर की साफ सफाई करते हैं, पुताई वुताई करते हैं। तो मैं मेरे ताऊ का जो घर में लड़का था वो अपने घर में पुताई कर रहा था, चुनने का चूना होता है गांव में, तो अधिकतर पेंट कहाँ करते हैं, सभी उस टाइम चूना ही करते थे, व्हाइट चूना होता है जो। तो फिर मैंने उनसे मांगा कि भैया पहले आप अपने घर पे चूना वूना कर लो, अगर जो बच जाए तो मुझे दे देना। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैं छोटा बच्चा ही था, पूछा मेरे जो ताऊ के लड़के थे कि पूछा कि क्या करोगे इसका चूने का। मैंने कहा भैया ऊपर जो मंदिर है हमारी जो कुल की देवता का मंदिर, वहाँ पे बच जाए पहले आप अपने घर पे कर लेना, अब बच जाए तो फिर मैं मुझे दे देना, फिर मुझे ऊपर लगाना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इसे निपटा के घर का जो बच जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बाल्टी पे चूना दे दिया, व्हाइट चूना दिया। तो फिर मैं ऊपर गया, तो पत्थरों से बनी हुई है वो मंदिर, पत्थरों का, हमारे दादा परदादाओं के टाइम की मंदिर है वो, कुल देवता की मंदिर। फिर मैं उस पर चूना वूना किया, फिर मैंने एक साइड में झंडा भी लगवाया। अब पैसे तो जेब में रहते नहीं थे, पर शौक था पूजा पाठ करने का। मांग मांग के इधर उधर से कहीं किसी से झंडा मांग लिया, किसी से कुछ किसी से कुछ, ऐसा करके फिर वहां पे मैं स्कूल से भी धीरे धीरे वो, जैसे स्कूल में तो वो होता है ना, प्लांट होते हैं, पौधे वौधे होते हैं फूल के, जब मैंने उसमें चूना वूना कर दिया, पूरा पुताई कर दी, तो दूर से भी व्हाइट चमकने लग गया। तो हर कोई दूसरे गाँव वाले जैसे देखते थे, हमारे गाँव वाले भी कहते थे कि भाई ऊपर कुछ चमक रहा है, क्या है। तो तब सबको पता चला कि अरे ये तो हमारी यार कुल देवता की मंदिर है। जो हमारे पुराने थे, ताऊ तो थे, तो उनको तो पता था, हमारे माता पिता उनको भी पता था। पर जब मैंने मंदिर का डेकोरेशन ऐसा चेंज कर दिया कि बिना पैसा कुछ था नहीं मेरे जेब में, बच्चे ही था मैं, पैसा कहाँ था मेरे जेब में। फिर मैं उस मंदिर में पूजा पूजा करने लगा, धूपबत्ती, यहाँ तक कि भक्तों मेरे पास धूपबत्ती लेने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। कहाँ से होते, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे थे, क्योंकि धूपबत्ती भी मैंने अपने पिताजी को देखा था, घर में पिताजी धूपबत्ती करते थे, तो वो देखा था मैंने कि अब बच्चा जैसे देखता है वैसे ही करता है ना, बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। तो मैंने पिताजी को भी देखा था कि भगवान के सामने ऐसे धूपबत्ती करते हैं, तो मैं भी धूपबत्ती जला लेता था, आ जाता था। तो धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, तो गाँव वालों को सबको भी पता चल गया, घर वालों को भी पता चल गया। तो कभी कभी मेरे पिताजी भी बिना कहे हुए, मतलब मैं बोलता भी नहीं था उनको कि धूपबत्ती ले आना, पर वो ले आते थे। उनको पता था कि स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है, कहाँ से आएंगे इसके पास पैसे। तो जब उनका कुछ काम उम चलता था, थोड़ा बहुत काम, तो थोड़ा पैसे आते थे उनके पास, तो मेरे लिए बिना कहे ले आते थे वो। भक्तों में ऐसे ही पूजा पाठ करने लगा। मैंने कम से कम 7-8 साल तक मैंने खूब अच्छी अपनी कुल देवता की अच्छे से पूजा की, बढ़िया। फिर जब स्कूल जाता था तो वहाँ पे भी हाथ जोड़ के, वहाँ भी मेरी पूजा चलती थी हाथ जोड़ के। तभी मुझे इतना ज्ञान नहीं था।
तो मैं करता रहा उस मंदिर में। अभी भी मेरा उस मंदिर से इतना लगाव है, इतना जुड़ाव है कि जब भी मैं अभी कुछ काम होता है गांव में या मुझे यहाँ से समय मिलता है गांव जाने के लिए, तो मैं उस मंदिर में जाता हूँ और मैं उसी तरह से वही दंडवत प्रणाम करके वहीं वहाँ पे सफाई करके जो मेरा बाल्यकाल में जो मैं करता था वहाँ पे, जब भी मुझे समय मिलता मैं जाता हूँ। और मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं जब घर जाता हूँ तो मैं एक बार जरूर वहाँ पे उस मंदिर में जाता हूँ और भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ, साफ सफाई करके आता हूँ, झाड़ी जूड़ी सब हटा के आता हूँ। मौका मिलता है तो जाता हूँ, ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ, उनको भूला नहीं हूँ, मैं करता हूँ फिर पूजा। यहाँ भी उनकी तस्वीर है मेरे पास, घर में उनकी तस्वीर में यहाँ भी पूजा करता रहता हूँ, नाम स्मरण करता रहता हूँ। तो मुझे ठाकुर जी से भगवान शंकर का ही आशीर्वाद बना कि जो भगवान शंकर की जो उपासना करता है, जो उनकी पूजा करता है, तो भगवान शंकर श्रीमन नारायण जो हमारे पालनहार है उनसे जोड़ देते हैं। तो इससे आगे फिर मैं आगे बात बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी वीडियो के विषय में भी आगे बात करनी है। तो जो ये रह गया तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके बाद और क्या। जैसे कि भक्तों माघ माह चल रहा है, माघ माह में 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसका मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ और ये कब है, किस किस तारीख को है। देखिए भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी वजह से इस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। साथ ही भक्तों मां सरस्वती की प्रतिमा को विराजमान कर उपासना की जाती है। मान्यता है कि मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे वृंदावन में बसंत पंचमी से होली शुरू हो जाएगी, उसी बसंत पंचमी के दिन ये होता है कि उसी दिन से ठाकुर जी के चरणों में रंग अर्पण करते हैं, रंग डालते हैं उनके। तो वहां से बसंत पंचमी से शुरू 1 महीना तक वृंदावन में होली स्टार्ट हो जाती है बसंत पंचमी से। अब है भक्तों बसंत पंचमी की शुभ तिथि। शुभ तिथि ये भक्तों की पंचांग के अनुसार भक्तों माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगा। इस तिथि का समापन भक्तों 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। सनातन धर्म में भक्तों उदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में भक्तों 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो ध्यान रखें आप कि बसंत पंचमी जो है वो 2 फरवरी को है, तो 2 फरवरी को आप बसंत पंचमी का पर्व मनाइए। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, मां सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे, उनकी कृपा बरसते रहे भक्तों के घर परिवार पे। तो ये था भक्तों इस वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी कि 2 फरवरी को आप बसंत पंचमी का त्योहार मनाइए, मां सरस्वती की पूजा कीजिए। तो उम्मीद करता हूं भक्तों आप जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बसंत पंचमी कब है 2025 में, इसका शुभ मुहूर्त भी आप जान गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।